हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग हैं। उम्मीद कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करते हैं बेस्ट बुक्स। गुड बेटर बेस्ट होता है ना, तो वही बेस्ट बुक्स की आज बात करते हैं एज पर न्यू सिलेबस पीआरटी। तो आप लोग को मालूम है केंद्रीय विद्यालय की जो है तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। अगर नहीं शुरू किए हैं तो शुरू कर दें, क्योंकि अब जो है समय काफ़ी निकल रहा है और निकलते साथ में आपको जो है पढ़ना बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट है। लगभग 9 से 10 सब्जेक्ट पढ़ना आपको है। और बात करेंगे आज हम बुक्स के ऊपर, तो कौन कौन से बुक्स पढ़ना चाहिए, जो बेस्ट मटेरियल्स हो, जो ऑथेंटिक मटेरियल्स हो, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए एक बार फिर से आप लोग का टारगेट विद राजीव रंजन पर स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम बात करते हैं, जिस तरह से आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो एग्ज़ाम पैटर्न है, पहले थोड़ा सा इसको आप समझ लीजिए। बहुत सारे लोग तो समझ ही गए होंगे क्या एग्जाम पैटर्न है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल की भी बात करेंगे हम, बुक्स के बारे में भी तो बात करेंगे। तो देखिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में हम डिवाइड किए हैं इसको, है ठीक है, डिवाइड किया हुआ है। और आप लोग में से कई लोग जो है पूछ रहे होंगे सर क्या हिंदी इंग्लिश को पढ़ना चाहिए। जी हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका है लैंग्वेज पेपर जो है। बहुत लोग सोचते हो कि हिंदी तो मेरा आसान ही है, जैसे सीटेट में होता है वैसे ही हो जाएगा, लेकिन नहीं दोस्तों। यहाँ पे आपको हिंदी का जो है लगभग तो आपका जो सब्जेक्ट पेडागोगी है वहाँ पे आपका जो है 20 मार्क्स और यहाँ 10 मार्क्स, 30 मार्क्स का लैंग्वेज 1 होगा। लैंग्वेज 2 भी आपका 30 मार्क्स का है। तो सब्जेक्ट जो आपका है सब्जेक्ट प्रीफर जो किया गया है लास्ट में जो है, और जो आपका 80 मार्क्स का है सब्जेक्ट वाला, तो वहाँ से भी आपको 20 मार्क्स का इंग्लिश पूछा जाएगा और 10 मार्क्स का यहाँ। तो आप समझ रहे हो कि लगभग 30 मार्क्स का इंग्लिश आएगा, 30 मार्क्स का आपका हिंदी आएगा। मतलब 30 को अगर जोड़ दो 60, यहीं पे आपका 1/3, मतलब समझ रहे हैं 1/3 पोर्शन है। अगर टोटल पेपर 180 का है तो 1/3 आपका जो है वह क्या है, लैंग्वेज पर ही है। अगर आप लैंग्वेज पे कमांड कर लेते हैं और आपका ये लैंग्वेज जो है ये आपका लास्ट मेरिट तक आपको जो है, ये आपको मेरिट के अंदर भी लाएगा, क्योंकि आप जब इंटरव्यू में जाइएगा तो वहाँ पे भी आपका लैंग्वेज स्किल चेक किया जाएगा। ठीक है, प्रोफिशिएंसी जो आपका लैंग्वेज है वो सारे चीज़ों को चेक किया जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों का चेक किया जाएगा। ये नहीं सिर्फ आप इंग्लिश नहीं जान रहे हैं तो सिर्फ आपको इंग्लिश में ही वहाँ पढ़ाना है, क्योंकि आप पीआरटी टीचर बनेंगे तो वहाँ पर आपको हो सकता है बच्चा इंग्लिश, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इंग्लिश नहीं समझते, तो वहाँ हिंदी में भी आपको समझाना होगा क्लास में। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, अब हम आगे पार्ट 2 में चले तो पार्ट 2 हमारा जो है वह है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। देखिए जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, ऐसा मत इसको करिए कि इसको स्किप कर दीजिए आप। स्किप आपको एक भी चीज़ नहीं करना है, क्योंकि 1-2 नंबर से बच्चे बाहर हो जाते हैं मेरिट में। तो कोई भी, बल्कि आपका 5 नंबर का ही ना क्यों ना रीजनिंग आ रहा हो, लेकिन आपको इसको पढ़ के ही जाना है। बल्कि 5 नंबर का ही ना कंप्यूटर आ रहा हो। देखिएगा जो टॉपर होते हैं या फिर जो टॉप 100 में होते हैं उनका कहीं ना कहीं 1.0.1 से ही आपका 100 में चले जाते हैं। तो इसलिए आप लोग को भी ये गलती नहीं करना है हमेशा, कि आपको जो भी सेक्शन अगर 5 नंबर का कंप्यूटर है तो आपको ये ध्यान रखना है कि कंप्यूटर को हमको पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, और जीके जीए जो आपका करंट अफेयर्स है। तो 1 बाय 1 हम लोग सारे सब्जेक्ट को हम चलेंगे आगे भी, आप लोग बने रहें। पार्ट थर्ड जो हमारा है वो आपका सीडीपी है, जो हम पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप है, वो आपका 60 मार्क्स का आएगा। 60 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट्स के होंगे इस तरीक़ा से। अगर हम पार्ट 4 की बात करें तो पार्ट 4 हमारा सब्जेक्ट कंसर्न जो है 80 मार्क्स का है। आप लोग को ये मालूम होगा कि सब्जेक्ट कंसर्न जो है कितना मार्क्स का है, ये आपका 80 मार्क्स का है। तो आप लोग को मालूम ही होगा कि 80 मार्क्स का सब्जेक्ट कंसर्न हमारा जो है वो एकदम देखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो टोटल अगर हम बात करें तो 180 मिनट्स आपको 2.5 घंटे का पेपर होगा। 2.5 जो है 180 मिनट्स आपको मिलेंगे। एक क्वेश्चन पर 1 मिनट आपको दिया जाएगा समय। ठीक है, और एग्ज़ाम भी सीबीटी आप लोगों को मालूम है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड में। ये तो था थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए मैं लेके आया था, ताकि आप सेक्शन को समझ सकें। पार्ट 1 में, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में क्या पूछा जाएगा, इस तरीके से। चलिए अब हम आते हैं इंग्लिश के बारे में। देखिए इंग्लिश का जो है वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, और इंग्लिश आपका इंटरव्यू तक का आपका जो है काम देगा। ये मत सोचिएगा कि सिर्फ आपका लैंग्वेज बस एग्ज़ाम हम रिटन क्वालिफाई कर देंगे तो हमको आगे नहीं काम आएगा। आगे आपको पूरे जीवन भर लैंग्वेज काम आएगा। ठीक है, इंग्लिश कहीं भी आप कोई भी स्कूल में जाएंगे तो इंग्लिश जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका 10 मार्क्स तो ऐसे हो गया, जो आपका जो फर्स्ट में पूछा जाएगा जो जनरल है। उसके बाद आपका सब्जेक्ट जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है उसमें आपका 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो टोटल अगर आप देखें तो 30 मार्क्स पूछा जाएगा आपका इंग्लिश से। ठीक है, 30 मार्क्स का इंग्लिश आएगा, 30 मिनट्स आपको दिया जाएगा। तो इसमें पूछा क्या जाएगा, देखिए पूछा जाएगा जो सब्जेक्ट कंसर्न है उसमें ग्रामर पोर्शन को डाला गया है। आप लोग देख ही रहे होंगे कि वहाँ ग्रामर है सिलेबस में, आप अगर देखेंगे
तो ग्रामर है, उसके बाद आपका जो है पैसेज होगा, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है, आइडियम्स फ्रेजेस होगा। तो ये सारे चीज़ें जो होगी ग्रामर पोर्शन से हो या फिर आपका पैसेज हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये आपका जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है आपका इंग्लिश। तो इंग्लिश के लिए मैं एक ही आपको बुक रिकमेंड करूँगा, वो है हमारा इंग्लिश जो है, जो आपका नीतू सी के द्वारा लिखा गया है, नीतू मैम के द्वारा। प्लीन टू पैरामाउंट जो है ये बुक काफ़ी चर्चा में रहा है, आज नहीं, आज से 8 साल 7 साल पहले से भी ये काफ़ी बेस्ट बुक में रहा माना गया है। और ख़ासकर एसएससी, रेलवे, मतलब रेलवे में तो इंग्लिश पूछा ही नहीं जाता है, एसएससी के लिए, बैंकिंग के लिए, जहाँ भी इंग्लिश पूछा जाता है तो वहाँ पे आपको ये बेस्ट बुक माना जाता है। और ये बुक जो है आप लोग को मालूम है बाइलिंगुअल फॉर्मेट में भी है। आपको आप अगर हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, आप इंग्लिश मीडियम से, तो किसी को दिक्कत नहीं होगा समझने में, और काफ़ी अच्छा भी है। तो आप लोग ये बुक्स जो है, इस बुक्स को आप प्रीफर कर सकते हैं, ले सकते हैं। और अगर इसके सिवा भी हम अगर बात करें कि आपको और कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, तो नेक्स्ट हमसे बात करेंगे। इसके साथ आपको जो है ये आपका लूसेंट का बुक है इंग्लिश का, जनरल इंग्लिश। ये आपको मैं क्यों कर रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो है अगर आप दोनों बुक्स को मिला देंगे, ठीक है, आप यहाँ से पढ़ेंगे और यहाँ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। मैं इसलिए इसको लाया ताकि आप पढ़ तो लेते हैं, पढ़ाई सब कोई कर लेते हैं, लेकिन बात आती है जब प्रैक्टिस की, क्योंकि समय काफ़ी कम है। जैसे आपने मान लीजिए नाउन से आपने स्टार्ट किया, तो नाउन्स को जब आप पढ़ लेते हैं, सारा रूल इसका पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए होना चाहिए ना कहीं, तो आप यहाँ पे लूसेंट से आप प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। तो लूसेंट सबसे ऑथेंटिक भी है और बेस्ट भी है, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि लूसेंट आप लोग को मालूम होगा कि लूसेंट का क्या वेटेज रहा है, आज नहीं, मतलब समझिए 10-15 सालों से लूसेंट जो है छाया हुआ है, ठीक है। तो लूसेंट जो है आपका काफ़ी अच्छा बुक्स है, आप इसके लिए आप इंग्लिश में लेके जा सकते हैं, आसानी से उसको आप खरीद लें। और दोनों बुक्स को आप, या कोई एक भी बुक आप पढ़ते हैं, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए अब बात करते हैं हम हैं जनरल हिंदी की। तो जनरल हिंदी के लिए भी मैं क्यों लूसेंट को ही रिकमेंड कर रहा हूँ, कि लूसेंट जो है बेस्ट बुक में रखा गया है, ठीक है। तो लूसेंट जो है आपको एकदम नहीं छोड़ना है। आप चाहे इंग्लिश की बात करें, चाहे हिंदी की बात करें, चाहे आप जीके जीएस की बात करें, नहीं तो यहाँ लूसेंट से तो यहाँ तक बीपीएससी तक में क्वेश्चन, यूपीएससी तक में जो है क्वेश्चन टच होता है, समझ रहे हैं आप बात को। तो लूसेंट ऐसा जो है पब्लिकेशन है जहाँ से आपको हिंदी काफ़ी आसान हो जाएगा। आप अगर यहाँ से पढ़ते हैं, लूसेंट खरीदते हैं, तो यहाँ से आपको हिंदी सारे जो आपका गद्यांश वगैरह, वो तो अंडरस्टैंडिंग जो बेस होगा क्वेश्चन, वो तो आपको खुद ही प्रैक्टिस से आएगा नॉलेज। लेकिन जो आपका ग्रामर पोर्शन है, वो सारा आप लूसेंट से कवर कर सकते हैं। जो आपका प्रैक्टिस है, वो सारा चीज़ आप जो है यहाँ से कर सकते हैं। अगर हम एक बुक और बात करें, तो इसके साथ आप और भी एक बुक खरीद सकते हैं प्लस में, कि ये आपका हिंदी व्याकरण रचना प्रबोध 9 से 12 तक के लिए। ये बुक आपको मिलेगी नहीं जल्दी, क्योंकि बहुत ही रेयर ही मिल जाए, मार्केट में तो मिल जाए, क्योंकि ये आउट ऑफ मार्केट हो गया, आउट ऑफ स्टॉक हॉल है। तो इसलिए यह बुक नहीं भी मिले तो आप ये बुक से आप पढ़ाई अपना शुरुआत जारी रखें, ठीक है। इंतजार न करें कि हमको वो बुक ही लेना है, पढ़ाई आपको शुरू कर देना है। बल्कि कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, या कोई कोर्स किन्हीं का लिए हो, तो कहीं से भी आपको पढ़ाई स्टार्ट कर देना है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। अब आते हैं हम करेंट अफेयर्स के बारे में। तो करेंट अफेयर्स जो है, इसको आपको छोड़ के नहीं चलना है कि करेंट अफेयर्स है या आपका जो स्टैटिक वाला पोर्शन है वो छोड़ दें, इसको जीके जीएस को क्यों पढ़े, करंट को क्यों पढ़े, तो इसको भी आपको पढ़ते चलना। बेस्ट बुक में हम बात करेंगे तो स्पीडी का जो है काफ़ी वेटेज रहा है। स्पीडी का जो है मंथली भी आता है और ईयरली भी आता है, तो इसलिए आप मंथली या ईयरली में से कोई ले लें। मंथली भी ले सकते हैं, या तो आप ईयरली 6 महीने का, 3 महीने का तरीका से आता है, तो आप लोग क्वार्टरली आप हमेशा इसको ले सकते हैं और लेकर आसानी से इसको आप रख सकते हैं। लगभग बात करें तो लगभग आपका 1 साल 1 ईयर का आप मान के चलें, 1 ईयर आपको कम से कम पढ़ के जाना है। हाल फिलहाल में जो घटनाएं हो रही है आसपास आपको देश दुनिया में, उसको जानते रहना है, ताकि इंटरव्यू में आपका काम आवे, ठीक है। इंटरव्यू में आपका यहीं से तैयारी शुरू हो जाता है। पीटी के आप समझ रहे हैं, मतलब कि आप रिटर्न से ही आपका इंटरव्यू का भी तैयारी चल रहा होता है। इस तरीके से तैयारी आपको करते रहना है। चलिए नेक्स्ट हम बात करें। नेक्स्ट बुक अगर हम करेंट अफेयर्स के लिए, तो वो पीडी है, प्रतियोगिता दर्पण। इसको कौन नहीं जानता है, काफ़ी पुराना है पब्लिकेशन, प्रतियोगिता दर्पण। तो ये भी जो है गुड बेटर बेस्ट वाला बुक है, समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये आप दोनों में से कोई एक भी या दोनों भी आप लेके पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब हम आते हैं
मेन जो हमारा है रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग भले ही 5 नंबर का पूछा गया हो, तो रीजनिंग जो है या कंप्यूटर 5 नंबर का पूछा जा रहा हो, लेकिन काफ़ी जो है इसको आपको जो है भीड़ से अलग कैसे होइएगा, जब तक कि आप जो है सारे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर लेंगे। आपको रिजल्ट देना है, अगर रिजल्ट लेना है तो आपको भीड़ से अलग काम करना होगा। बहुत बच्चे रीजनिंग को छोड़ देंगे, वो सोचेंगे पढ़ाई मेरा, लेकिन हो सकता है आपने प्रैक्टिस किया है, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए जो है आप डॉक्टर RS अग्रवाल का ले सकते हैं, एस चांद पब्लिकेशन में है, काफ़ी अच्छी बुक्स मानी जाती है। बेसिक से लेकर आपको जो है समझ रहे हैं एकदम एक तरीक़ा से हाई लेवल तक आपको रीजनिंग यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो बेसिक जिनका नहीं गड़बड़ है वो ये बुक ले सकते हैं, रिकमेंड भी करूँगा ये बुक। रीजनिंग काफ़ी अच्छी बुक मानी जाती है रीजनिंग के लिए। नेक्स्ट अगर बात करें और भी एक रीजनिंग के, तो ये आप जो है हिंदी मीडियम वाला जो है आपका, ये इंग्लिश हो सकता है, ये हिंदी मीडियम के लिए समान बुद्धि, ये आर्यन पब्लिकेशन का है, ये आप ले सकते हैं। RK झा सर के द्वारा लिखा गया है, तो ये भी आप ले सकते हैं, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले। ये जो इंग्लिश मीडियम है तो ये आप ले लें, RS अग्रवाल का काफ़ी फेमस है, हम लोग भी जब पढ़ते थे तो RS अग्रवाल ही पढ़ते थे उसमें, ठीक है। तो काफ़ी इनका बुक फेमस भी है। तो आप लोग रीजनिंग के लिए ये कर लें, ठीक है। रीजनिंग के लिए आप या तो फिर वीडियो यूट्यूब कहीं से भी कर सकते हैं जो टॉपिक में दिया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कंप्यूटर काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर 5 नंबर का ही है तो ये मत सोचिएगा कि 5 नंबर जो है आपको कोई फ्री में दे देगा। 1 नंबर से बच्चे बाहर हो जाते कट ऑफ से, ठीक है, 0.0 से 2 से, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपका, लेकिन फिर भी आपको कंप्यूटर को अगर पढ़ना है तो MS एक्सेल वगैरह, ठीक है, वर्ड, ठीक है, ये सब चीज़ों को, विंडोज़ वगैरह को आप पढ़ के जाइएगा, ताकि यहाँ से प्रैक्टिकली जो नॉलेज होगा, जो प्रैक्टिकली जो होता है, ठीक है। प्रैक्टिकल देखिए, कंप्यूटर में ज़्यादातर प्रैक्टिकली क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। थ्योरेटिकली तो आपका कम ही पूछा जाएगा, तो लेकिन आप कंप्यूटर के लिए ये आप किरण पब्लिकेशन का आप ले सकते हैं। लेकिन आपको जो है एक्सेल वगैरह, ठीक है, MS वर्ड वगैरह, वो सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, उसको आप कर लें ताकि आपको काम दे आगे जाके। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 60 मार्क्स का जो आपका पेडागॉजी है, वहाँ उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो उसके लिए मैं बता दूं आपको, उसके लिए आपको NIOS का जो है नोट्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। सिर्फ ये आपका केंद्रीय विद्यालय में नहीं, बल्कि ये आपका DSSB में भी, ये भी जहाँ भी आप तैयारी आप कर रहे हैं, कोई भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम दे रहे हैं, तो वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है पेडागॉजी के लिए। तो आप लोग को मालूम है कि NIOS का जो है बहुत ही ऑथेंटिक होता है, ठीक है। NIOS या फिर आप NCERT की किताबें पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ काफ़ी ऑथेंटिक माना जाता है। आप दूसरे बुक्स का केस से नोट से पढ़ रहे हैं तो वो ऑथेंटिक नहीं होगा, लेकिन NIOS के नोट्स जो है वो पूरी तरीके से ऑथेंटिक है। अगर रिजल्ट आपको लेना है तो ऑथेंटिक बुक ही पढ़िए, ताकि आपको रिजल्ट में कहीं कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आप NIOS का जो है ले सकते हैं नोट्स, और ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाएगा, ठीक है। हमारा टेलीग्राम चैनल आप लोग जानते ही होंगे, टारगेट विथ राजीव रंजन, ठीक है, सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, वहाँ आप ज्वाइन कर लें। तो आप लोग को मालूम है कि NIOS 501 से लेकर 509 तक कोर्स होता है। इसमें सारा चीज़ नहीं पढ़ना है, मेन चीज़ जो है आपका पढ़ना है, जो आपका अकॉर्डिंग टू आपका जो दिया हुआ सिलेबस में PRT का, उसी के अनुसार आपको पढ़ना है पेडागॉजी। अगर हम बात करें NIOS के सिवा और क्या करना चाहिए, तो वो हमारा है NCERT, ठीक है। NCERT का जो आपने 11th 12th का जो आपका साइकोलॉजी है बुक, उसको आपको करना होगा, ठीक है। अगर आप कर सकते हैं तो 11th 12th का आपका साइकोलॉजी का बुक्स होता है NCERT का, वहाँ सब पढ़ सकते हैं। जो मेन टॉपिक्स को आपका दिया गया है जिस तरीके से सिलेबस में PRT का, उसके अनुसार आप कर लें तो काफ़ी बेहतर होगा यहाँ से अगर आप करते हैं तो, ठीक है। टेक्स्ट बुक आपका 11th 12th का जो साइकोलॉजी बुक्स है NCERT का, उसको आपको कर लें तो काफ़ी अच्छा माना जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो जो भारत का जो गैजेट है, ठीक है, गैजेट ऑफ इंडिया, जो भारत का जो गैजेट होता है, जो पॉक्सो एक्ट वगैरह होता है, तो यहाँ से आपको वो करना होगा। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जो लॉ एंड जस्टिस बनते हैं, कई सारे जो रिफॉर्म हुए हैं, ठीक है, जो जुडिक्शन वगैरह है, प्रोटेक्शन वगैरह, जो चाइल्ड का जो सेक्सुअल जो ऑफेंस है, वो सारा चीज़ जो है आपका यहाँ से मिल जाएगा भारत राजपत्र से, ठीक है। तो ये आपको खरीद लेना है गैजेट ऑफ इंडिया, या डाउनलोड कर लें ऑनलाइन, वहाँ काफ़ी आपको ये काम देगा CDP के लिए, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो NEP जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये 60 पेज का है, लेकिन आपको 60 पेज नहीं पढ़ना है, जो मेन चीज़ है उसको पढ़ना है, क्योंकि ऑथेंटिक चीज़ें इसमें होता है। तो इसी को आपको मैं रिकमेंड करूँगा, हाईली रिकमेंडेड है कि एकदम इसको पढ़ना ही पढ़ना आपको है। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो ज़रूर एकदम पढ़ें आप। 3 बुक्स लास्ट में आपका ये निपुण वाला, निपुण भारत जो आपका है, इसको भी आपको पढ़ना है, ठीक है, निपुण भारत, ठीक है। तो ये भी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, स्कूल से यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही, मतलब हमेशा पूछा गया है।
तो ये सारे चीज़ों को आपको कवर करके ही चलना है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये बुक्स आपको। तो ये 3 जो मैंने जो NEP हो गया या भारत राजपत्र हो गया या फिर निपुण भारत, ये सारे चीज़ों को आपको करके रखना है, ताकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर हाल में पूछे जाएंगे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं EVS का। तो EVS के लिए आपको मैं बता रहा हूँ, EVS में जैसे आपको क्लास 1 2 3 जो होता है 4 5 1 2 3 में तो 3 से चलता है EVS, तो 3 क्लास 4 5 ये तो पढ़ना ही पढ़ना आपको है। तो EVS का मतलब ये मत समझिएगा कि सिर्फ 5वें तक का पूछा जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा है साफ तरीक़ा से कि जो हमारा जो लेवल होगा वो सीनियर सेकेंडरी लेवल होगा, मतलब +2 लेवल, ठीक है। तो +2 लेवल के लिए हमें +2 लेवल तक तो वो पूछेंगे नहीं EVS, लेकिन हम 10th लेवल तक हमको पढ़ना है, क्योंकि जो भी कंपटीशन वगैरह है, आप मैथ पढ़ना हो या साइंस पढ़ना हो, EVS पढ़ना हो, सारा 10th तक ही पूछा जाता है। तो 10th तक का स्टैंडर्ड को आपको मेंटेन करके चलना है। 10th तक का आपको जो चैप्टर जो EVS में दिया गया है, उस चैप्टर से जो मिलता जुलता है उसको आपको पढ़ लेना है 9-10 तक का, ठीक है। EVS पोर्शन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आपको NCERT तो पढ़ना ही पढ़ना है। अब हम बात करते हैं मैथ। तो मैथ में भी सेम उसी तरीक़ा से आप 1 2 3 4 5 का तो मैथ आपको पढ़ना ही पढ़ना है। साथ में जो है आपको 6 to 10 भी पढ़ लेना है। मतलब कहने का अर्थ हमारा है कि लेवल 10th आपका जो है होना चाहिए। 10th तक का आपका जो है, जैसे आपने नंबर पढ़ा तो नंबर इसमें स्टार्टिंग हुआ, बेसिक चीज़ें पढ़ा आपने, बेसिक के बाद थोड़ा सा मॉडरेट में गया, मॉडरेट के बाद हाई मॉडरेट चला जाएगा, तो उसी तरीक़े से डिफ़िकल्टी लेवल में जाएगा। तो 10th तक आपको मैथ भी पढ़ लेना है और EVS भी पढ़ लेना है, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन यहाँ जॉब आपको लेना है, तो आपको 5वां तक का तो मैथ पूछेगा नहीं, तो ऐसे सब कोई पास हो जाएंगे। तो लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि NCERT को भी पढ़ना है। ये मत सोचिएगा कि NCERT को नहीं पढ़ना। इस तरीक़ा से आपने देखा कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका मैथ्स हो, चाहे EVS हो, चाहे आपका पेडागॉजी हो, या इस तरीक़े से आपका जो हिंदी इंग्लिश हो, लैंग्वेज हो, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट, या कंप्यूटर हो, आपका रीजनिंग हो, ठीक है। तो करंट अफेयर्स हो, जनरल हिंदी इंग्लिश हो, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जामिनेशन के लिए। साथ साथ में आपको इंटरव्यू का भी, मतलब कहने का अर्थ है कि इंटरव्यू का लेवल का भी तैयारी आपका चलते रहना चाहिए। इंटरव्यू का भी मतलब हुआ कि एक तरीक़ा से 60 मार्क्स का इंटरव्यू आपका होगा, 30 मार्क्स का आपका डेमो टीचिंग और 30 मार्क्स का इंटरव्यू। तो इंटरव्यू तो लास्ट की चीज़ है, लेकिन आपको अभी से ही सारी चीज़ों पे कमांड करते जाना है, धीरे धीरे जानते जाना है। केंद्रीय विद्यालय को जानिए, केंद्रीय विद्यालय सारी चीज़ों का आसपास के माहौल को गमिए, कौन उसके चेयरपर्सन है, कौन डायरेक्टर है, कौन क्या है, ये सब सारी चीज़ का नॉलेज आपका होना चाहिए जब आप इंटरव्यू में जाइएगा। उस समय तो खैर अभी तो आपका ये है मेन सर, आपका एग्ज़ाम है मेन, वो धीरे धीरे, लेकिन आपको लैंग्वेज वगैरह इस पर अभी से ही कमांड करते रहना है, ग्रामर पोर्शन से, क्योंकि आपका जो आपका बायोडाटा होगा वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इस तरीक़े से आपको तैयार करते रहना है खुद को, कि ताकि हम बेस्ट से बेस्ट हम अपना टीचर बन सके, बेस्ट से बेस्ट उनको हम विश्वास दिला सके कि हम ही आपका जो है मतलब KV में हम जाना चाहते हैं। मतलब इतना आपको विश्वास दिला दें उनको, सामने वाला को, उनको लेना ही पड़े हमको एज ए टीचर के रूप में, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहें आप लोग। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर आप नए हैं फॉर लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए, पुनः एक बार धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।